ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने फॉर्मेटिंग की जानकारी ली, किस प्रकार से हम फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को वर्कआउट किया। हमने बारी बारी से हमने सारी फॉर्मेटिंग सेटिंग्स को जाना। इस सेशन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रिंट सेटिंग्स की जानकारी लेंगे और प्रिंट प्रीव्यू के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे पास पहले से यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पहले से मेरी फाइल पे उपलब्ध है। आप कुछ ना कुछ टाइप ज़रूर कर लें। अब यहाँ आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार पे इन ऑप्शंस की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ पहले से, जिसमें नई फाइल बनाना, फाइल को ओपन करना और सेव करना। तो अभी मैं इनको छोड़ रहा हूँ क्योंकि पहले हम ये जानकारी ले चुके हैं। आप इसको समझने के लिए पिछला सेशन, आप इसको समझने के लिए हाउ टू क्रिएट एंड सेव फाइल इन लिब्रे ऑफिस वो सेशन देख सकते हैं। हम अब बात करते हैं किस प्रकार से हम बनी हुई फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे दिए गए स्टैंडर्ड टूल बार पे बटन पे। सबसे पहले यहाँ देखें तो एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। अगर आपके पास कोई फाइल बनी हुई है और आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे इस बटन दबाकर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप बात बताएं कहाँ आप इस फाइल को रखना चाहते हैं। जहाँ आप रखना चाहते हैं, मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ मेरे पास एक कन्वर्टेड नाम से फोल्डर है, यहाँ रख देता हूँ और ट्रिपल सी कंटेंट और सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग के पश्चात आपकी फ़ाइल ये कन्वर्ट हो जाएगी। मैं आपको ये फ़ाइल दिखा देता हूँ जो फाइल बन चुकी है। मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ मेरे पास कन्वर्टेड फोल्डर है, मैं ओपन करूँगा और इसके अंतर्गत पीडीएफ फाइल है। मैं डबल क्लिक करूँगा तो डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र में खुल जाएगी आपके कंप्यूटर में। अब देखिए ये मेरे पास पीडीएफ फाइल बनके तैयार हो चुकी है। मैं इसी कार्य के लिए फाइल पर जाकर यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकता हूँ। अगर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूँ यहाँ से, तो मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ से फॉर्मेट पूछे जाएंगे। मैं यहाँ नीचे से कोई भी फॉर्मेट सेट कर सकता हूँ, जैसे मीडिया विकी, जेपीजी, यानी कि इसको मैं फ़ोटो के फॉर्मेट पे भी सेव कर सकता हूँ इसी डॉक्यूमेंट को, पीएनजी में भी, और ई बुक के लिए ई पब में भी मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी हमने देखा हम पीडीएफ में कैसे सेव कर सकते हैं, तो यहाँ से भी पीडीएफ सेलेक्ट किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ सेव है। तो मैं इसका नाम चेंज करके भी सेव कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करके दिखा देता हूँ। आप इसे सेव करें और इसे ओके कर दें। ये मेरे पास जो फाइल है, कन्वर्टेड फोल्डर मेरे पास अवेलेबल है डेस्कटॉप पे, उसमें मेरे पास ये फाइल सेव हुई है। ये देखें, अगर मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो मेरे पास ये एक जेपीजी इमेज के रूप में ओपन हो जाएगी। और आप यहाँ देखें तो बिल्कुल वैसे ही टेक्सचुअल मैटर मेरे पास यहाँ लिखा आया है। तो आप बड़ी आसानी से डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब चाहे तो एक्सपोर्ट एज ऑप्शन का प्रयोग करके डायरेक्टली यहाँ से जो दो डिफरेंट फॉर्मेट पीडीएफ और ईपब में डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इस अपनी फाइलों को ईमेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ सेंड ईमेल ऑप्शन से। इसके लिए आपको ईमेल क्लाइंट से कनेक्ट होना पड़ेगा और ईमेल सेटिंग सेटअप करनी पड़ेंगी। आप अपनी फाइल को वेब ब्राउज़र में प्रीव्यू के रूप में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ अगर क्लिक करूँ तो आपकी ये जो फाइल है, सबसे पहले पूछा जा रहा है कि किस ब्राउज़र में आप खोलना चाहते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग करना चाहता हूँ। तो जैसे ही ओके करूँगा मेरे पास एक HTML फाइल बन के आ जाएगी। अगर आप यहाँ देखें तो content.html फाइल के रूप में मेरे पास ये फाइल उपलब्ध है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक ब्राउज़र बेस्ड फाइल मेरे पास उपलब्ध हो गई है। तो इस तरह से आप इसको अपने ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, हम लोग इसकी प्रिंटिंग की सेटिंग्स देखते हैं। आप अगर फाइल पे आ जाएं तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट और प्रिंटर सेटिंग्स, तीन ऑप्शन हैं जो प्रिंटिंग से रिलेटेड हैं। सबसे पहले मैं प्रिंट प्रीव्यू को क्लिक करता हूँ। अगर प्रिंट प्रीव्यू को क्लिक करूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास पेज प्रिंट होने के पश्चात कैसा दिखाई देगा उसकी जानकारी है। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है। आप यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को चेंज करके, जैसे यहाँ पे सिंगल पेज प्रीव्यू सेटिंग देख सकते हैं, अकेला पेज, दोनों पेजेस। इसके अलावा आप बुक प्रीव्यू और मल्टीपल पेज प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आप यहाँ से पेजेस में मूव भी कर सकते हैं और यहाँ से मैं शुरू में आ जाता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ जूम सेटअप करके देख सकते हैं कि पेज में क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं। अगर आपको प्रॉपर्ली यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा तो आप जूम करके देख सकते हैं। मैं इसे 50% कर देता हूँ अभी। इसके साथ आपके पास फुल स्क्रीन व्यू है। अगर आप क्लिक करें तो पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा। एस्केप करते वापस आ जाएंगे आप यहाँ से। फिर से मैं यहाँ से फाइल और प्रिंट प्रीव्यू पे आ जाता हूँ।
इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+O। आपके पास अगला जो ऑप्शन है वो प्रिंट से रिलेटेड है। मैं जब सारी सेटिंग मैं यहाँ देख लेता हूँ तो अब इसको मैं प्रिंटर से प्रिंट कर सकता हूँ। मुझे केवल प्रिंट का बटन दबाना है और प्रिंट सेटिंग्स खुल जाएंगी। फाइनली मुझे अपने प्रिंटर का नाम, पेज नंबर वगैरह वगैरह की जानकारी देके ओके करना है और मेरा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूँ तो मेरे पास प्रिंट प्रीव्यू यहीं से भी ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी प्रिंट प्रीव्यू को सेट कर सकते हैं। और क्लोज प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पे आपके पास क्लोज प्रीव्यू का बटन है। आप फिर से नॉर्मल डॉक्यूमेंट में वापस आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ Ctrl+Shift और +Q का आप Ctrl+Shift और O का प्रयोग करके भी डायरेक्टली प्रिंट प्रीव्यू को ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लोज प्रीव्यू करके फिर से वापस आ सकता हूँ। आइए अब प्रिंट सेटिंग्स को समझते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे बटन दिया हुआ है प्रिंट का। आप फाइल पर जाकर यहाँ से भी प्रिंट कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+P इसका शॉर्टकट है। मैं प्रिंट कमांड को क्लिक कर दूँ अगर यहाँ से, तो मेरे पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स है। जैसे सबसे पहले सेटिंग है मेरे पास, आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रिंटर है तो आप उस प्रिंटर का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ एप्सन L210 सीरीज़ का प्रिंटर है, मैं क्लिक कर देता हूँ इसे। उसके पश्चात रेंजर कॉपीज़ का ऑप्शन है। आप क्या सारे पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं। अगर आप बीच बीच में से कोई पेज प्रिंट करना चाहते हैं या सीरीज़ ऑफ पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए मेरे पास 10 पेज हैं, मैं 1 से लेकर 3 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर 5वां 7वां 9वां पेज प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर 5वां 7वां 9वां ये पेज प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैं सेटिंग कर सकता हूँ डिफरेंट पेजेस के प्रिंटिंग के लिए। अगर केवल इवन पेजेस प्रिंट करने हैं तो इवन पेजेस, और अगर मैं चाहता हूँ केवल ऑड पेजेस प्रिंट करने हैं तो ऑड पेजेस ही प्रिंट हो पाएंगे। ऑल पेजेस पे सारे प्रिंट हो जाएंगे। इसके अलावा पेपर साइड को सेटिंग कर सकते हैं, एक साइड प्रिंटिंग करना है या डबल साइड करना है। ध्यान रखिएगा आपका प्रिंटर भी उस तरह का होना चाहिए जिस तरह की आप प्रिंटिंग देना चाहते हैं। सभी प्रिंटर बोथ साइड की प्रिंटिंग के ऑप्शन नहीं देते, तो इस कारण से आप प्रिंटर के अकॉर्डिंग भी सेटअप को कर सकते हैं। आप एक प्रिंट की कितनी कॉपीज चाहते हैं तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं कि एक प्रिंट की कितनी कॉपीज चाहिए। जैसे मेरे पास मेरी फाइल में 2 ही पेज हैं लेकिन मुझे उनकी 6 कॉपीज चाहिए, तो यहाँ से मैं 6 सेलेक्ट कर सकता हूँ। वो 6 कॉपीज़ आपको किस तरह से चाहिए, कोलेक्ट का ऑप्शन ऑन ऑफ करके आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आप कोलेक्ट ऑप्शन को डिसेबल रखते हैं तो सभी पहले पेज निकलेंगे फिर दूसरे, यानी कि पहले 6 कॉपीज़ पहले पेज की निकलेंगी फिर दूसरे पेज की 6 कॉपीज़ निकलेंगी। लेकिन अगर मैं कोलेक्ट ऑप्शन ऑन कर देता हूँ तो कुछ कॉपीज़ इस तरह से निकलेंगी, पहला दूसरा एक सेट की तरह, फिर पहला दूसरा, फिर दूसरे सेट की तरह, फिर तीसरा पहला दूसरा, इस तरह से 6 सेट मेरे पास तैयार हो जाएंगे। आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि जो ऑर्डर आपने प्रिंटने के लिए बोला है उसके रिवर्स ये ऑर्डर प्रिंट कर देगा। आप पेपर का साइज़ यहाँ पेज लेआउट से सेट कर सकते हैं। पेपर साइज़ में मुख्यतः A4 साइज़ का प्रयोग किया जाता है। डिफ़ॉल्ट जो फोटोस्टेट प्रिंटर रहता है वो हमारा A4 रहता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा A4 का जो साइज़ है वो 8.27 इंच और 11.69 इंच है। 8.27 इंच उसकी चौड़ाई है और 11.69 इंच उसकी लंबाई है। तो ये साइज़ कई बार पूछा जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा हमारे पास लेटर साइज़ का प्रिंटर बहुत ज़्यादा चलता है जिसकी हाइट विड्थ यहाँ दी हुई है। इसके अलावा लीगल पेपर चलता है, A3 A2 ये पेपर मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट A4 सेट कर देता हूँ, तो A4 पेपर का अकॉर्डिंग यहाँ प्रिंटिंग सेटिंग होगा। अब यहाँ देखिए प्रीव्यू में दिखाया गया है 8.27 जो है ये इसकी विड्थ है और हाइट जो है वो 11.69 यानी कि 11.69 इंच इसकी हाइट है। आप ओरिएंटेशन ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट रहती है, जिस तरह का आपने फाइल बना रखा है उस तरह की ऑटोमेटिक ओरिएंटेशन उठा लेगा, परंतु आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे पोर्ट्रेट भी कर सकता हूँ जो डिफ़ॉल्ट रूप में है, लेकिन मैं इसे लैंडस्केप भी कर सकता हूँ। लैंडस्केप में प्रिंटिंग मेरे पास कुछ ऐसी आएगी। आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं ओरिएंटेशन की। इसके अलावा पेजेस पर शीट में कितने पेजेस चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। ऑर्डर क्या होना चाहिए वो भी सेटिंग की जा सकती है कि आप ऑर्डर 1 2 3 4 किस तरह से प्रिंटिंग की सेटिंग करेंगे। ये मुख्यतः ज़्यादातर प्रयोग होता है एक्सेल में, जिसमें शीट्स बनी होती हैं और हम एक शीट में कितने पेजेस को सेटअप करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए मेरे पास 4 पेज बने हुए हैं, तो एक पेपर की शीट में, एक A4 की शीट में मैं चारों पेजों को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिब्रा ऑफिस के जो 4 पेज हैं उसको मैं एक हार्ड कॉपी पेज में प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। और उस पेज में कुछ इस ऑर्डर में प्रिंटिंग होगी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट,
यानी कि फर्स्ट पेज, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, फिर फोर्थ पेज। तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रा ए बॉर्डर अराउंड ईच पेज, आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सेक्शन जो है वो ये रहा, दूसरा ये, और बाकी तो नीचे चले जाएंगे। मेरे पास पेज ही 2 हैं तो यहाँ पे 2 सेक्शन दिखा रहा है। ब्राउज़र सेटअप कर सकते हैं आप यहाँ से। ब्राउज़र में मिडल सेटिंग करने की कोशिश करेगा ताकि वो ब्राउज़र पेज की तरह लगे, एक ब्राउज़र की तरह लगे। ब्राउज़र का अर्थ होता है पैम्फलेट्स वगैरह देने के लिए जो डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। आप ब्राउज़र सेटिंग करके अपना जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर में सेटअप कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रीव्यू सेक्शन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हैं। ये कुछ मुख्य ऑप्शंस है जिनको आप सेटिंग कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए, और फाइनली ओके करते ही अप्लाई हो जाएंगी। मैं यहाँ अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ। ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ प्रिंट बटन से भी खोल सकते हैं, Ctrl+P से भी ये सारी सेटिंग्स आपके पास वापस आ जाएंगी। अब जब भी चाहें उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करके आप यहाँ से पेज प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा PDF एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, और हम प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखते हैं, और प्रिंटिंग सेटिंग कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।